आगामी 14 और 15 जून को काठमांडू में समिट इवेंट्स एंड मार्केट्स द्वारा नेपाल टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से आयोजित होने वाले नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो 2024 को लेकर किदवीपुरी स्थित एक निजी होटल में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिट इवेंट्स एंड मार्केट्स के संस्थापक विष्णु पांडेय ने कहा कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का लक्ष्य नेपाल में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय B2B और B2C पर्यटन प्रदर्शनी बनना है। उन्होंने कहा कि इस एक्सपो में 16 से अधिक देशों के प्रदर्शक शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही 250 से अधिक मेजबान खरीदार, 1000 से अधिक व्यापार आगंतुक और 120 से अधिक प्रदर्शक शामिल है। वहीं अपने संबोधन में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो के इंटरनेशनल अफेयर डायरेक्टर एस.के. सिंह ने कहा कि बोधगया, राजगीर, नालंदा, सीतामढ़ी, गया विष्णुपद मंदिर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आदि जैसे समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के साथ बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो में वैश्विक दर्शकों के सामने अपने आकर्षण प्रदर्शित करेगा। बिहार में नेपाली पर्यटकों की रुचि पारस्परिक पर्यटन विकास की संभावनाओं को रेखांकित करती है। नेपाल और बिहार के बीच मजबूत पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने में यह एक्सपो मददगार साबित होगी। ये नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो जो हम नेपाल में बिगेस्ट एवर एक्सपो जो करने जा रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि नेपाल इंडिया जो हमारा नेपाल ऑलवेज सबसे बड़ा टूरिज़्म डेस्टिनेशन रहा है इंडिया के लिए, और इंडिया का भी 7वें नंबर में नेपाल से जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं 7वें नंबर में नेपाल भी रहा है। तो एक बिजनेस टू बिजनेस जो एक्सचेंज जो होता है, नेपाल का होटल ट्रैवल एजेंसीज, वहाँ का रास्ता सब कुछ कैसे है, द रियल सिचुएशन, और इंडिया का भी कैसा है, और जैसे कि हम रोटी बेटी का संबंध बोलते हैं नेपाल एंड इंडिया के, हमारा कल्चरल रिलीजन जो भी है सब कुछ, फ्रॉम द बुद्धिस्ट सर्किट टू द रामायण सर्किट टू द शिव सर्किट, एवरीथिंग। जो एक दूसरे के बिना वो हम टूरिज़्म पैकेज भी डेवलप करने के लिए इंडिया नेपाल टुगेदर भी करते हैं। तो अभी जो ये नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो जो हम कर रहे हैं जून 14 और 15 को फिरकुटी मंडप काठमांडू में, इस पे वो सारा जो एक होटल ट्रैवल एजेंसीज, एयरलाइंस, वो सारा इकट्ठा होकर अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में एक दूसरे के साथ बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज कर पाएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म रहेगा जून 14 और 15 में, सारा एवरीवन इकट्ठा रहकर बिजनेस एक्सचेंज करेंगे। तो इसके लिए बिहार से स्पेशली हम यहाँ जो आ रहे हैं, एक इनवाइट करने के लिए और दूसरा जानकारी देने के लिए। इनवाइट इस तरह से कि नेपाल से भी जो इंडिया, नेपाल का ट्रैवल एजेंसी जो है नेपाल में, जो इंडिया से नेपाल जाते हैं स्पेशली पटना, और नेपाल से जब इंडिया आते हैं ये भाया पटना, जैसे कि जैसे हमारा खुला बॉर्डर है, बॉर्डर की तरफ से आते हैं, तो इसको एक बिजनेस जो हमारा बाहर जा रहा है, एक आपस में एक बढ़ावा देने के लिए, टूरिज़्म इंडिया में और नेपाल में टुगेदर टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए, एक पटना से भी हमारे एग्जीबिशन में जो ऑलरेडी आ रहे हैं टैप की तरफ से जो सहयोग है, उसको एक री इनर्गाइज करने के लिए और इसको एक प्रवर्धन करने के लिए आज आने के मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारतवर्ष से काफ़ी संख्या में पर्यटक जो है वो नेपाल जाते हैं। नेपाल से भी काफ़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो बिहार में, यूपी में आते हैं। जैसे अपना बोधगया वो लोग आते हैं, गया में जो विष्णुपद मंदिर है पिंडदान के लिए वो लोग आते हैं, अयोध्या जाते हैं, बैद्यनाथ धाम जाते हैं। उसी तरह यहाँ के लोग जो है वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, ये पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं। चितवन जो है नेपाल में पड़ता है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में पड़ता है, और दोनों एक ही फॉरेस्ट एरिया है। तो काफ़ी रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे रामायण सर्किट में आप देखिए, जैसे अपने यहाँ सीतामढ़ी है, वहाँ पे जनकपुर है, अपने यहाँ अयोध्या है। तो हर एक लिहाज से मतलब पर्यटकों को कैसे सुविधा, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपस में सामंजस्य बना के एक दूसरे के साथ कार्य कर सकें, जिससे कि दोनों तरफ के पर्यटक को उचित मूल्य पे अच्छा सर्विस मिल सके, अच्छा होटल, अच्छा गाड़ी, और जो
मुख्य मुख्य जो पर्यटन का जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो लोग अच्छे तरीके से भ्रमण कर सकें। तो इसका मकसद यही है। एक्सपो जो लगेगा सर, यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, क्या कंपनी? यहाँ से तकरीबन 40 से 50 लोग बिहार से जाएंगे, जिसमें पर्यटन व्यवसायी जो हैं वो हैं, होटलियर्स हैं और कुछ विभागीय लोग रहेंगे। कुछ वहाँ दर्शाए भी जाएंगे कुछ अलग से? बिल्कुल, वहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी हैं, वहाँ के जो होटल वाले हैं, वो लोग एज ए एग्जीबिटर वहाँ पे रहेंगे। साथ में वहाँ का जो पर्यटन विभाग है वो सब इस नेपाल टूरिज़्म इंटरनेशनल टूरिज़्म एक्सपो के साथ मिलके उनको वेलकम करेगा। और वहाँ पे हम लोग कुछ कल्चरल एक्टिविटी जो एक दूसरे के साथ जो संबंध को बढ़ाता है, उस तरह की एक्टिविटी भी कराएंगे, कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे। जो टूरिस्ट जाएंगे उनको कुछ छूट वगैरह मिलता है क्या इस तरह के? बिल्कुल, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्यटन व्यवसायी है, वो वहाँ के पर्यटन व्यवसायी वहाँ के होटल वाले के साथ डायरेक्ट जुड़ के काम करता है, तो उनको अच्छे मूल्य पे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये एक अच्छा मौका ये रहता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है, जिसमें पर्यटन व्यवसायी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से एक विश्वास के साथ बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए? हाँ, पर्यटन के क्षेत्र में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और साथ में जो पर्यटक हैं उनके सुविधाओं को कैसे और इन्हांस किया जाए, बढ़िया किया जाए, उस क्षेत्र में भी हम लोग वहाँ पे विचार विमर्श करेंगे। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, ना वहाँ के लोग को कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है, ना यहाँ से जाने वाले लोगों को पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है। भारत का जो करेंसी है वो वहाँ भी जो 100 रुपया का नोट है वहाँ भी वैल्यू मतलब चलता है, ठीक है। तो और वहाँ से भी लोग यहाँ काम करने आते हैं, यहाँ रोज़गार के क्षेत्र में भी एक दूसरे जगह, दोनों ही जगह लोग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें लोगों को और अच्छे से मार्गदर्शन मिले